इमरान संडे होटल में दाखिल हुआ और दरवाजे के करीब रुककर उल्लुओं की तरह दीदे नचाने लगा। उसे खाली मेज की तलाश थी। ये होटल दारुल हुकूमत का जदीद तरीन होटल था, इसलिए सरे शाम ही उसका हाल गाहकों से फुल हो जाता था। इस वक्त भी तकरीबन यही मामला था। अभी शाम के 7 ही बजे थे, मगर तमाम मेजें पुर हो चुकी थी। इमरान सोचने लगा कि क्या किया जाए। हाल में चंद मेजें खाली जरूर थी, मगर उन पर रिजर्वेशन कार्ड नजर आ रहे थे। कुछ सोचकर वो एक ऐसी ही मेज की तरफ बढ़ गया। कुर्सी पर बैठते हुए उसने रिजर्वेशन कार्ड पर नजर डाली और मुस्कुरा उठा। वो मेज कैप्टन फयाज के नाम से रिजर्व थी। इतने में एक वेटर उसके करीब आ गया। इमरान ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। जनाब, ये मेज कैप्टन फयाज के लिए बुक है, वेटर ने कहा। ओह, तुम फिक्र न करो, वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे इसी मेज पर मिलने के लिए टाइम दे रखा है। इमरान ने झूठ बोला। बेहतर जनाब, वेटर ने सर हिलाते हुए कहा। काफी ले आओ, इमरान ने उसे ऑर्डर दिया। वेटर चला गया और इमरान सोचने लगा, आज फयाज के साथ किस अंदाज से पेश आना चाहिए। आजकल वो फारिग था, ना कोई केस था ही नहीं, इसलिए इधर उधर झक मार कर वक्त गुजारा करता था। उसके साथियों का भी यही हाल था। टारगेट 5 वाला केस हल किए हुए 1 माह गुजर चुका था, और ये 1 माह उसने जिस बोरियत के आलम में गुजारा था उसका दिल ही जानता था। जोलिया उससे काफी हद तक नाराज थी। उसे शिकायत थी कि इमरान ने उसे टारगेट 5 वाले केस में काम करने का मौका नहीं दिया। हालांकि इमरान ने उसे दलाइल के साथ समझाया था कि इस केस में उसकी शमूलियत फजूल थी और ये कि एक्स्ट्रो ही उसका कसूरवार था। उसने जोलिया को काम करने का मौका क्यों नहीं दिया। वेटर काफी ले आया तो इमरान ने काफी बनाई और पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कैप्टन फयाज को देखा, जो सादा लिबास में एक लड़की के साथ हाल में दाखिल हो रहा था। लड़की काफी खूबसूरत और जवान थी। हाल में खड़े होकर फयाज ने इधर उधर देखा और फिर यूं ही उसकी नजरें इमरान से टकराईं। इमरान ने उसे आंख मार दी। फयाज ने बुखलाकर लड़की की तरफ देखा, मगर वो दूसरी तरफ मुतवज्जे थी। इतने में एक वेटर फयाज के पास पहुंच गया। उसने फयाज को उसकी मेज दिखाने के लिए इमरान की तरफ इशारा किया और फयाज के चेहरे पर गुस्से के तसुरात फैल गए। वो लड़की को साथ लिए तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। आहा, सुपर, इमरान ने उसके करीब पहुंचने पर तेजी से खड़े होकर कहा। आज तो बड़ी मुद्दत के दर्शन कराए हैं। लड़की गौर से इमरान की तरफ देख रही थी। इमरान ने चेहरे पर दुनिया भर की हमाकत सजाई हुई थी और वो बज़ाहिर फयाज से मुखातिब हुआ था, मगर नशीली आंखें लड़की पर जमी हुई थी। ये मेज मेरे लिए रिजर्व है, फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। ओह, तो फिर तशरीफ रखिए, आइए आइए, मैं भी तो आपके लिए रिजर्व हुआ बैठा हूँ। इमरान के एकमाना अंदाज पर लड़की बेइख्तियार मुस्कुरा दी। जवाब में इमरान ने भी दांत निकाल दिए। तुम अब कोई दूसरी मेज तलाश करो, फयाज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर उसने लड़की को बैठने का इशारा किया। बैठो मिस आसी। लड़की दूसरी कुर्सी पर बैठ गई, मगर वो अब भी दिलचस्प निगाहों से इमरान को देख रही थी। क्या मंगवाऊं? सोपर फयाज, इमरान ने बैठते हुए कहा। शुक्रिया, अब तुम चलते फिरते नजर आओ। फयाज का मूड बदस्तूर नाखुशगवार था। देखो डियर, कभी तो खुश इखलाकी से पेश आया करो। जब भी तुम्हारे साथ लड़की होती है तुम सीधे मुंह बात नहीं करते। अब तुम जाते हो या धक्के देकर उठाना पड़ेगा, फयाज ने गुर्रा कर कहा, मगर आवाज ज्यादा बुलंद ना थी। अच्छा, जरा ये काम भी तो खत्म कर लूं। सॉरी था भी इमरान कहने लगा। अच्छा, जरा ये काफी तो खत्म कर लूं, इमरान ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा। वैसे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था। क्यों? फयाज ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मैंने अब तक तुम्हारी मेज की हिफाजत जो की है, इमरान ने इस तरह कहा जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। फयाज बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। इतने में वेटर आ गया। फयाज ने उसे खाने पीने की चीजों का ऑर्डर दिया। मेरा ख्याल है ये आपके बेतकल्लुफ दोस्त हैं, लड़की ने वेटर के जाने के बाद फयाज को मुखातिब किया। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, इमरान ने चहक कर कहा। फयाज साहब मेरे रिश्तेदार हैं। फयाज ने खा जाने वाली निगाहों से इमरान को घूरा, मगर इमरान के कान पर जूं तक ना रेंगी। वो अपनी ही हंकता रहा। इनसे हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं और इनकी। उसी वक्त फयाज ने मेज के नीचे से इमरान की टांगों पर ठोकर रसीद की और इमरान सीख करके रह गया।
और इनकी बहन मेरी बहन है। इमरान ने बीवी की बजाय बहन कह दिया। लड़की इमरान की बुखलाहट पर हंस दी। इमरान ने भी इखलाकन दांत निकाल दिए। फिर वो फ्याज से बोला, सोपर तुमने इनका तारुफ तो कराया ही नहीं, ये मेरी दोस्त हैं, मिस आसी। फ्याज ने खून के घूंट भरते हुए कहा। उसे इस वक्त इमरान पर बेहद ताव आ रहा था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस बासी। इमरान ने जबरदस्ती लड़की का हाथ थामते हुए कहा। मेरा नाम आसी है, लड़की ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और हाथ छुड़ा लिया। ओह सॉरी, इमरान ने जल्दी से कहा। मुझे अली इमरान कहते हैं। लड़की खामोशी से उसे देखती रही और फ्याज दिल ही दिल में इमरान को बेनुकत सुनाता रहा। और इमरान मिस आसी से मुखातिब था। क्या मतलब? उसने भवें उचकाकर पूछा। मेरा मतलब है कि आपके मशागिल सिर्फ होटलिंग तक महदूद हैं या कुछ और भी? इमरान ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं फ्याज साहब की सेक्रेटरी हूँ, लड़की ने जल्दी से कहा। इमरान? फ्याज यकदम ताड़ा और इमरान अपनी जगह से उछल पड़ा। इर्द गिर्द की मेजों वाले भी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। ओह खैरियत तो है? इमरान ने बौखला कर पूछा। शराफत यही है कि यहाँ से चले जाओ, फ्याज ने गुर्रा कर कहा। वरना तुम क्या करोगे सोपर? इमरान ने शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। फ्याज से कोई जवाब न बन पड़ा। उसकी कमजोरियां इमरान जानता था और वो नई सेक्रेटरी के सामने उसका मुंह नहीं खुलवाना चाहता था, क्योंकि उसने नई सेक्रेटरी को बताया था कि वो अभी तक कुमारा है। फ्याज की खामोशी को इमरान ने समझ लिया। उसने उठते हुए कहा, अच्छा सोपर तुम भी क्या याद करोगे? उसी वक्त वेटर ट्रे उठा लाया। इमरान ने एक सैंडविच उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे ही लम्हे ट्रे वेटर के हाथ से छूटकर मेज पर गिरी और तमाम क्रॉकरी का सत्यानाश हो गया। उसके साथ ही लड़की की चीख भी गूंजी थी। बिखरने वाली गरम गरम कॉफी के चिंटे उसके जिस्म के खुले हिस्सों पर पड़े थे और वो दोनों बुखलाकर उठ खड़े हुए। बेवकूफ गद्दा, लड़की ने इमरान को घूरते हुए कहा। ओह इसमें मेरा कसूर नहीं था मिस मासी। ओह सॉरी मिस गासी। ओह नहीं मिस फांसी। और फ्याज ने दांत कचकचाकर इमरान को थप्पड़ दे मारा, मगर इमरान ने तेजी से सर झुका लिया और थप्पड़ मिस आसी के चेहरे पर पड़ा और वो कराती हुई कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गई। इमरान ने तेजी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और फ्याज को घूरते हुए गुर्राया। शर्म करो सोपर, ये तुम्हारी दोस्त है। कई दूसरे लोग उठकर उनके गिर्द जमा हो गए। वेटर एक तरफ सहमा हुआ खड़ा था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा इमरान, फ्याज ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए खूंखार लहजे में कहा। ना ना ऐसा गजब भी ना करना, इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं और काफी मंगवाए देता हूँ। फ्याज के सूट का भी सत्यानाश हो गया। काफी दूध और चटनी के दाग साफ नजर आ रहे थे। यही हाल इमरान और लड़की के कपड़ों का था। उसी वक्त मैनेजर आ गया। उसने इमरान को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। वो इमरान को काफी अरसा से जानता था। इमरान साहब, आप हर जगह हमाकतें फैलाते हैं, क्यों मेरी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? ओह तो ये तुम्हारी छोकरी है? इमरान ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान के इस जुमले पर कई लोग बेख्तियार हंस पड़े और मैनेजर का चेहरा मजीद बिगड़ कर रह गया। लड़की की हालत भी काबिले दीद थी। रहा फ्याज तो गुस्से के मारे उसके चेहरे पर पहले ही 12 बज रहे थे। अगर मुकाबले में इमरान की बजाय कोई और होता तो शायद वो उसे गोली ही मार देता। अब इमरान ने वहां से खिसक लेना ही मुनासिब समझा। चुनांचे उसने फ्याज की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फ्याज उसे नफरत से घूर रहा था। इस तरफ से मायूस होकर इमरान ने जबरदस्ती लड़की से मुसाफा किया और फिर टाय टाय कहता हुआ तेजी से खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 2 सीटर पार्किंग में मौजूद थी। वो कार में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।